आप सभी को नमस्ते। मैं शिखर योगेंस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमारे होने की 4 अवस्थाएं हैं: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। इन सभी में संतुलित अवस्था एक स्वास्थ्य का निर्माण करती है। हमारे स्वास्थ्य का अनुभव लेने के लिए यानी स्वस्थ होने के लिए अनिवार्य है कि हमारे ये चारों डायमेंशंस संतुलित हों और अच्छे से काम कर रही हों। इसको बैलेंस करने की बहुत सारी विधियों में से एक बहुत ही प्रभावकारी, बहुत ही इफ़ेक्टिव, जो हर कोई कर सके, यूज़र फ्रेंडली हो, आसानी से की जा सके, उस टेक्निक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है राइट ब्रीथ। राइट ब्रीथ का मतलब है लंबी, धीमी, गहरी सांस, यानी एक शब्द में कहें तो बेली ब्रीदिंग। जब भी हम सांस भीतर लें तो पेट फूलना चाहिए, जब भी सांस बाहर जाए तो पेट अंदर जाना चाहिए। ये बिल्कुल उस ब्रीदिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो ज़्यादातर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम करते क्या हैं, जब सांस भीतर लेते हैं तो पेट अंदर जाता है, छाती बाहर आती है। ये नेगेटिव ब्रीदिंग है, चेस्ट ब्रीदिंग। इसमें तनाव होता है, इसमें एक स्ट्रेस होता है, और ये फिजियोलॉजी ही है फाइट एंड फ्लाइट मोड की। यानी जब आप तनाव में आते हैं या होते हैं, ऐसी सिचुएशन बनती है स्ट्रेस की, तब आपकी फिजियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण बदलावों में से एक ये बदलाव होता है कि आप चेस्ट ब्रीदिंग लेने लगते हैं। तो हमेशा तनाव में रहना ये समझदारी नहीं है। तो हमें सीखना होगा कि लंबी, धीमी, गहरी सांस लें, और जब भी आप सांस भीतर लें आपका पेट बाहर आए, सांस बाहर जाए तो आपका पेट अंदर जाए, और बहुत ही स्लो ब्रीदिंग होनी चाहिए, फास्ट नहीं। तो इस ब्रीदिंग के बाद यानी इस राइट ब्रीथ टेक्निक के बाद होने वाले फ़ायदे, आज हम पहले डायमेंशन को यानी पहली अवस्था को कवर करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। एक साथ बहुत सारा चीज़ सीखने का कोई मतलब नहीं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस का फ़ायदा नहीं है जब तक कि वो अप्लाइड ना हो, उसका अभ्यास ना करें। तो शरीर के तल को स्वस्थ रखने की बहुत सारी दुनिया भर में चुनौतियां हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका अभ्यास करेंगे और हेल्थ के बेनिफिट्स लेंगे। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं? बहुत सारे अनगिनत फ़ायदों में से 3 महत्वपूर्ण फ़ायदों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला है शरीर को डिटॉक्स करना, शरीर में बनने वाले विषाणुओं को या विषैले तत्वों को, जो टॉक्सिन्स हैं, उसको शरीर से बाहर निकालना। जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो उसके साथ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हम ले लेते हैं जो ज़रूरी नहीं है, जो विषैले हैं, टॉक्सिन्स हैं, उसमें बैक्टीरिया हैं, वायरसेस भी होते हैं। और जब भी खाना भीतर प्रोसेस होता है सेलुलर लेवल में, तो बहुत सारा फूड एज अ बाई प्रोडक्ट टॉक्सिन के रूप में जमा हो जाता है, जिसको बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। एक शरीर जो है हमारा, ये बहुत ही शानदार मशीन है, इसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शन हैं। तो उसमें से एक फंक्शन और बड़ा महत्वपूर्ण फंक्शन है सीवर लाइन की तरह, सीवर यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का प्रोसेस। तो लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है और इसका राइट ब्रीथ के साथ में क्या कनेक्शन है, उसको ध्यान से समझेंगे। जब भी आप लंबी, धीमी, गहरी सांस लेते हैं तो क्या होता है, एक पेट और छाती को अलग करने के लिए एक लेयर होती है, मस्कुलर लेयर, कोनिकल मसल्स, एक झिल्ली की तरह है जिसका नाम है डायाफ्राम। और लंबी, धीमी, गहरी सांस को डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो जब भी आप पेट फूलने वाली सांस लेते हैं तो डायाफ्राम में एक मूवमेंट होता है और उसमें बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो आपका मैक्सिमम डिटॉक्स होने की जो प्रोसेस है सिर्फ सांस लेने से भी संभव है। लिम्फ नोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं लंबी, धीमी, गहरी सांस लेने के बाद में, और ये आसानी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाता है। आप जरा कल्पना कीजिए कि शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा अगर विषैले तत्व रह जाएं, टॉक्सिन्स रह जाएं, तो क्या हालत होगी। हमारा पूरा शरीर सेलुलर लेवल से लेके टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के लेवल तक पूरा का पूरा सिस्टम चोकअप हो जाएगा, और इससे इम्यूनिटी पर बहुत बुरा फर्क पड़ता है। बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है इम्यून सिस्टम, और हम बाहर से आक्रमण करने वाले विषाणु का हम प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर पाते, हमारा सिस्टम उसका मुकाबला नहीं कर पाता। एज ए रिज़ल्ट हमारी इम्यूनिटी
कमज़ोर हो जाती है। तो टॉक्सिन्स का बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये शरीर के लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है। तो पहला फ़ायदा बहुत इम्पॉर्टेंट, शरीर को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स होने से इम्यूनिटी अपने आप ही बूस्ट हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है। उसमें से एक रीज़न है कि शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो शरीर किसी भी तरह से उनको बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। अब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ये शरीर के पीएच को संतुलित करता है। शरीर के पीएच का मतलब क्या है? ये एक इकाई है, एक यूनिट है जो दिखाता है कि शरीर की एसिडिटी या एसिडिक एनवायरनमेंट एंड अल्कलाइन एनवायरनमेंट को, यानी अम्लीय और क्षारीय अवस्था। ज़्यादातर बीमारियां या जो विषाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनके लिए जो सबसे सूटेबल एनवायरनमेंट है वो है एसिडिक एनवायरनमेंट। उसमें ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू ओवर टॉक्सिसिटी, यानी शरीर में विषैले तत्वों के ज़्यादा होने की वजह से, या हमारी नेगेटिव लाइफस्टाइल जिसमें फूड हैबिट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो ज़्यादातर एसिडिक है। हम एसिडिक फूड लेते हैं और बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पा रहा है, तो भीतर का जो पीएच है फ्लूइड का, वो मैक्सिमम टाइम ज़्यादातर लोगों का एसिडिक रहता है, अम्लीय रहता है, जिसमें वायरसेस और बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो जब भी आप लंबी धीमी गहरी सांस लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कोशिकाओं में ट्रांसपोर्ट होती है, जो पीएच को संतुलित करती है। आप सोचिए कि एक संतुलित पीएच हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी आज पूरे दुनिया भर में ज़रूरत है, यानी फैट लॉस, एक्स्ट्रा फैट। लंबी धीमी गहरी सांस लेने से शरीर में जो ज़रूरत से ज़्यादा बिना वजह का फैट है, चर्बी है, उसको डिज़ोल्व करता है, उसको हटाता है शरीर से, डाइजेस्ट करता है। क्या होता है उसको थोड़ा समझिए साइंटिफिकली, कि जो ह्यूमन फैट है उसकी जो कंपोजिशन है जिनसे ये बनता है वो है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ह्यूमन फैट का निर्माण होता है। आप जब भी ऑक्सीजन लेते हैं, आप जानते हैं ऑक्सीजन जलाने का काम करता है और कोशिकाओं में जाकर ऑक्सीजन, जो भी आपने फूड लिया उसको जलाता है, या कहें कि आपके सेल्स में, कोशिकाओं में जो एक्सेस डिपॉजिट लेयर है फैट की, एक अवस्था के बाद में उसको जलाने लगेगा और बाय प्रोडक्ट दो चीज़ों का निर्माण होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप जानते हैं कि उसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसका बाय प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी पानी। दो चीज़ों के रूप में हमारी चर्बी या हमारा ह्यूमन फैट गल के शरीर से बाहर आ जाता है। तो सही से श्वास को अगर आप एक्सहेल करेंगे CO2 के रूप में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और आपके शरीर से आने वाले पसीने के रूप में, आपकी चर्बी खत्म होगी या कम होगी। तो इतना महत्वपूर्ण है राइट ब्रीथ। इसका लेने का बहुत ही आसान ढंग है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और पेट पर हाथ रखें एज अ गाइड। इससे आपको पता चलेगा कि जब आप श्वास भीतर लें तो पेट बाहर आना चाहिए, और श्वास जब आपकी बाहर जाए तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो जब भी आप श्वास लें तो लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, और इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, एकदम रिलैक्स। लंबा श्वास लिया, फिर उतना ही लंबाई का हमें श्वास को बाहर छोड़ना है। एक्सहेलेशन, डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। तो श्वास जब हम भीतर जाए तो हाथ ऊपर आना चाहिए, श्वास जब बाहर छोड़ें तो हाथ नीचे जाना चाहिए। ये प्रोसेस को आप कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करें। मैं यकीन दिलाता हूँ कुछ ही दिनों में आप स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे और बेहतरीन अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य का जो आनंद है वो आप सब जानते हैं, वो बहुत उमंग देने वाला अनुभव होता है। तो मुझे यकीन है आप इसका आनंद लेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, और कमेंट सेक्शन में
आप शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोगों को इससे मोटिवेशन मिले। तो अगले सेशन में मैं शेयर करूंगा मन की अवस्था को स्वस्थ और संतुलित करने की विधि। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, ये मेरी शुभकामना है। थैंक यू सो मच।